श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आप सबको भागवत के महत्व के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। वैसे तो भागवत के बारे में सभी जानते होंगे, आजकल ज़्यादा ही प्रचलन है। शहर शहर में, गांव गांव में हर जगह भागवत हुआ करती है। लेकिन आज मेरा मन करा कि मैं भागवत पे कुछ बोलूं। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, अभी तो भगवान की यह मंत्र मूर्ति, प्रत्यक्ष मूर्ति है। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव से स्पष्ट की थी। यह राधा कृष्ण का युगल विग्रह है। एक एक श्लोक कृष्ण स्वरूप है। इसका भावार्थ साक्षात राधा तत्व श्री श्यामा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन है। इसी कारण भागवत के श्लोक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। भागवत का अर्थ रस में डुबो देता है, अर्थात आनंद, प्रेम व रस आनंद का यह मिश्रित स्वरूप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो एकदम उसी में ही डूब जाते हैं और कहीं की आपको सुध नहीं रहती, बस ध्यान मग्न होकर वही सब सुनते रहते हैं जो कि व्यास जी बोलते हैं। तो रस रूप स्वयं नंद नंदन, ब्रज नंदन, आनंद स्वरूपा श्री ब्रजभान नंदिनी ब्रजेश्वरी जब सुधा में प्रभु कथा में आनंद रस की वृष्टि होती है तो स्वाभाविक रूप से जीव मात्र के दर्शन से भक्ति नृत्य करने लगती है। जीव का व्यवहार भक्ति में बन जाता है। उसमें अशांति, तृष्णा दोनों का ही अंत हो जाता है। दिव्य रस स्वरूप भागवत है। तो मैं आज आपको एक श्लोक भागवत का सुना रही हूँ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भूमि भावुका। तो श्री सुखदेव जी बोले कि ये रसिक एवं भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत देव स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, यानी कि पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही मीठा है। जिस प्रकार से तोता जो है किसी फल को झूठा कर देता है तो उसका स्वाद दुगना ही मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ भागवत का एक एक शब्द अत्यंत ही मीठा है। श्री सुखदेव जी रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण इसमें रस ही रस है। इसमें ना तो छिलका है और ना गुठली है, सिर्फ गूदा ही गूदा है, आनंद ही आनंद है। भागवत यदि आप सुनेंगे तो उसमें आनंद ही आनंद है, कहीं शोक तो है ही नहीं। यदि इस लोक में दुर्लभ है। जब तक आप शरीर में आपकी चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करिए, यानी कि बार बार आप भागवत का श्रवण करिए, इसे सुनिए। आप इसको जितनी बार भी सुनेंगे उतनी ही बार आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। ये दिव्य रस स्वरूप भागवत है। तो भागवत बुद्धि का विषय नहीं है। इसमें अपनी विद्वता से इसमें ना तो श्रवण कर सकता है और ना कोई इसको कह सकता है। इसमें बुद्धि का कोई भी विषय नहीं आता। निज ज्ञान से इसका विश्लेषण असंभव है। जब जीव ज्ञान से ब्रह्मांड को समझ सकता है तो उसकी भौतिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर सकता है, किंतु भागवत का रस स्वादन कर लेने से अथवा उसे बांट दे, ये नहीं, क्योंकि यह प्रभु की कृपा का विषय है। भागवत जो है वही सुन सकता है, वही कह सकता है जिस पर प्रभु की कृपा अपार होगी, जिस पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। ये जीव बुद्धि का विषय नहीं है। भागवत अति दुर्लभ है। हाथ से आते आते ये छूट जाती है। हाथ से आते आते छूट जाती, क्या मतलब है इसका? कि ये कथा में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक ही उठ के चला जाता है और उसको कोई पूर्ण कथा, कोई सुंदर वो सुनने को नहीं मिलता है। तो भागवत वही कह सकता है, वही सुन सकता है जिस पर प्रभु की अपार कृपा है। यदि आपने एक बार भागवत सुन ली तो आप समझो कि आप पे प्रभु की अपार कृपा बनी हुई है। तो आज मैंने आपको भागवत के महत्व के बारे में कुछ जानकारी दी। आशा है कल भी कुछ आपको ऐसे ही भागवत के बारे में बताऊंगी। तो श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की।